अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन क्या ओपन कर रहा है और इलीगल इमिग्रेंट्स का फ्यूचर स्पेन में क्या है। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स इस वक्त स्पेन में रह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए या जाना चाहिए, क्या आने वाली हुकूमतें उनके साथ क्या करेंगी, इस पे बात करेंगे। पहले टॉपिक में इसको कवर करूंगा। अरागो फार्मासियोन के लिए एक हाई डिमांड कोर्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये कोर्स आपने कहां से करना है ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कितनी फीस है ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन सा कोर्स है, कितनी अरसे का कोर्स है। इससे आपको अरागो फार्मासियोन को आगे रिन्यू करवाने में, आगे अपने प्रोफेशन को बेहतर करने में क्या मदद मिलेगी। इस कोर्स को अगर आप कर लेते हैं, ना सिर्फ आपको अरागो फार्मासियोन की परेशानी खत्म हो जाएगी बल्कि आपके लिए आने वाली जिंदगी आसान हो जाएगी, आपका एक प्रोफेशन बन जाएगा और आपसे इससे ढेरों पैसा भी कमा सकते हैं। ये हाई डिमांड कोर्स है और आने वाला फ्यूचर भी इसी कोर्स से रिलेटेड काम का है। इस पे बात करूंगा। उसके बाद आरजी कार्ड्स कौन से और कितना अरसा आपने काम लाजमी करना है तो ये आरजी कार्ड रिन्यू हो सकेंगे, इस पे बात करूंगा। इस पे भी दोस्तों के कमेंट्स आए हैं। उसके बाद फी बचा 200 यूरो इमदाद शुरू हो चुकी है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से जो लिंक है आपको रीड करने के लिए मिल जाएंगे। एक तो अरागो फार्मासियोन के लिए जो हाई डिमांड कोर्स है इसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा। फी बचा 200 यूरो जो इमदाद है इसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। इसको आप खुद भी इन दोनों लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस बार वक्त उन तक पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन ओपन इमिग्रेशन और इलीगल इमिग्रेंट्स का फ्यूचर जो स्पेन में है। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे जो दूसरे ममालिक में रहते थे उनको अचानक जो है वो एजेंट माफिया का समझ लें या खुद उनको सोशल मीडिया पे तरह तरह की वीडियोस देखने के बाद, खासतौर पे मैं यहाँ पे टिकटॉक का नाम लूंगा क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी कि इमिग्रेशन ओपन हो रही है, इमिग्रेशन ओपन हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको बताता रहा हूँ कि इस पे क्या क्या डिस्कशन होती रही है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या चल रहा है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कभी भी कहा कि कल या परसों या इस तरह इमिग्रेशन ओपन हो रही है 15 तारीख को। यही कहा कि पार्लियामेंट में ये मामला चल रहे हैं, साथ उनके लिंक आपको प्रोवाइड किए हैं ताकि आप खुद भी उनको रीड करें। अभी ताजा तरीन जो कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों को उसमें यह है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के स्पेन में आके बैठे हैं, तो अभी हमारा फ्यूचर क्या है, क्या इमिग्रेशन ओपन होगी नहीं होगी, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से निकलना चाहिए या यहीं पे रहना चाहिए या यहीं पे सेटलमेंट करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। इस तरह के मुख्तलिफ कमेंट्स मुख्तलिफ आ रहे हैं दोस्तों की तरफ से। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि इमिग्रेशन ओपन होने का जहां तक सवाल है वो तो आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि 4 से 5 जमातें एक तरफ मिलके उन्होंने हुकूमत बनाई है इस वक्त स्पेन में जो हुकूमत चल रही है, और सिर्फ एक जमात जो पॉपुलर पार्टी है वो एक तरफ, और अगर उसको वॉक्स के साथ मिला लिया जाए तो ये दो पार्टीज एक तरफ जो कि राइट विंग ख्यालात बहुत ज्यादा रखती हैं, और पेसोई जमात जो है जो इसके इत्तेहादी हैं ये इमिग्रेंट्स के हक में है, ये लेफ्ट विंग्स पार्टीज कहलाते हैं। राइट विंग्स पार्टीज कौन सी होती हैं? जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहती हैं, हम मुल्क के मफाद में हैं, हम ये चाहते हैं, हम इमिग्रेंट्स को लाइक नहीं करते, इस तरह की राइट विंग्स पार्टी कहलाती हैं। तो यही वजह है कि पॉपुलर पार्टी और वॉक्स पार्टी अपने आप को राइट विंग्स पार्टी कहलाती है। अब इस वजह से जो इस वक्त हुकूमत है उनके पास नंबरिंग इतनी ज्यादा नहीं है कि वो कांग्रेस में यानी कि पार्लियामेंट में अपने फैसले खुद कर सकें। उनको पता है कि आज हम अगर चंद एक वोटों से बिल पास करवा लेंगे तो कल ये वही बिल जो है ये रिजेक्ट करवा सकते हैं, उसके अगेंस्ट वोटिंग करवा के। तो इस वजह से हुकूमत इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रही क्योंकि ये नेशनल लेवल का इशू है। इमिग्रेशन ओपन करना इतना आसान नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, और वो भी लाखों लोगों को लीगल करने के लिए, जो कि तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा इस वक्त स्पेन में लोग इलीगल हैं। तो अब यहां पे आपको जो सिचुएशन नजर हमें आ रही है वो ये है कि 50-50 चांस है। अभी कल मैंने परसों वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, लिंक भी उसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि सितंबर में पेसोए और पेपे का दोनों का दोबारा से बातचीत होने जा रही है कांग्रेस में, पार्लियामेंट में, इस पर बहस होगी और वोटिंग भी
हो सकता हो या तारीख आगे डाली जा सकती है कि वोटिंग कब होगी, ताकि इमिग्रेशन को ओपन कर दिया जाए। जहां तक पेशोई की बात है, वो तो बहुत ज्यादा इस कोशिश में है। उसके बाद जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, जिनका मैंने वाइस प्रेसिडेंट में जो लेडी है उसका भी मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया था कि उनकी तरफ से बयान आया कि 5 लाख को फौरन लीगल किया जाए, कांग्रेस में फौरन इसकी इजाजत दी जाए। तो ये तमाम सिचुएशन चल रही है। तो जहां तक इमिग्रेशन की बात है, 50-50 चांस मैं इसको कहूंगा, 100% चांस बिल्कुल नहीं है। ना 80-50 मैं कहूंगा, ना 80-100 कहूंगा, कोई भी ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बल्कि 50-50 है। इस वजह से इस पे आपने बिल्कुल भी बैठ के नहीं रहना। तो जहां तक बात है इमिग्रेशन, जो इस वक्त मामलात हैं, जो आपको 5 रायगो हुकूमत ने प्रोवाइड की हैं, वो किसी भी और शेंजन या यूरोपीय मुल्क में नहीं है। जो सहूलत स्पेन में इस वक्त हुकूमत ने इमिग्रेंट्स को प्रोवाइड की है, जिनका टाइम पूरा हो रहा है, फौरन एज सून एज अर्ली अपने आप को लीगल करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले हालात कुछ भी हो सकते हैं। जिनका ख्याल है कि वो वापस दूसरे मुल्क में जाएंगे, वहां पे इससे भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहां पे लीगल होने की चांस कोई नहीं है। अगर आप सामने आपके जर्मनी, फ्रांस क्या हालात है, हॉलैंड के क्या, ऑस्ट्रिया के क्या, इटली के भी हालात बदल चुके हैं, इवन पुर्तगाल के हालात बदल चुके हैं, जो कि कभी इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बहुत आसान मुल्क समझा जाता था। इस वजह से यहां पे रहना, अपने आप को लीगल करना। यहां पे आपको मैं एक और अहम बात ये बताता चलूं, इस वक्त बहुत ज्यादा कोशिश करें, जो लोग अगर इस वीडियो को या इस मेरी बात को स्पेन से बाहर भी की कंट्री में वो लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं जिनके पास पेपर नहीं है, इस वक्त अपने आप को एज सून एज अर्ली यूरोप में किसी भी मुल्क में लीगल करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ज्यादा टफ आने वाला है। ये नए प्लान लेके आ रहे हैं, लोगों को डिपोर्ट करेंगे और बड़ी तादाद में डिपोर्ट करेंगे, और इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट बड़े ऑपरेशन शुरू होंगे डिफरेंट कंट्रीज में। तो दोस्तों, ये अहम इंफॉर्मेशन है, इस पे अमल कीजिएगा और इससे फायदा उठाइएगा। अब बात करते हैं अरागो फार्मासियन के लिए हाई डिमांड जो कोर्सेज हैं, उसमें से एक कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये जो नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, यहां पे आपको इसकी फीस कितनी है, और मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि जो लोग इलीगल हैं, जिनके पास पेपर नहीं है, उनको कोई ऐसा सोर्स मिल सके जिससे वो फ्री कोर्स कर सकें। ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जहां से आप फ्री कोर्स कर सकें। सेपे का है, इसके साथ साथ जो सुक का है, बाकी हुकूमती अदारों के हैं, लेकिन मसला क्या है कि वहां पे पेपर मांगते हैं। आप पारों पे होंगे तो आपको फ्री मिलेगा और आपको वहां पे सीट मिलेगी पढ़ने के लिए। इवन अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके दौरान भी आपके चांस कम होते हैं। इस वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बड़े मसले मसाइल हैं कि उनको फ्री कोर्स नहीं मिल सकता। इस वजह से ये सस्ता तरीन कोर्स है, ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। अगर ये आप कर लेते हैं तो इससे आपकी जेन्युइन जो है वो आपके लिए तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। इसकी तमाम डिटेल नीचे जो लिंक मैं लेके आया हूं वहां पे दर्ज है। फीस कितनी है, कितने घंटे का कोर्स है, कहां से आप कर सकते हैं, इसकी अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं, अरागो फार्मासियन के लिए किस तरह से आपको फायदा दे सकता है, ये तमाम चीजें जो आपको नीचे लिंक नंबर 1 में मिल जाएंगी। आप इसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। आरसी कार्ड्स कौन से हैं और कितना अरसा जो है उस पर काम करना जरूरी है। आरसी कार्ड 1 साल का, उसके बाद जो 2 साल का कार्ड मिलता था, उसके बाद जो 2 साल का मिलता था, ये तीनों कार्ड जो ये आरजी होते हैं। अभी क्योंकि 1 साल का मिलेगा, उसके बाद आपको 4 साल का मिलेगा, ये दोनों कार्ड आरजी होंगे। ये याद रखें कि जितनी कार्ड की मुद्दत होती है उससे हाफ टाइम आपने काम लाजमी करना होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो पहले साल का कार्ड है उस पर कोशिश करें पूरा साल काम करें। जब आपको पहला कार्ड रिन्यू होने के बाद दूसरा कार्ड मिल जाता है, फिर बेशक आप हाफ काम कर लें, लेकिन पहले कार्ड पे कोशिश करें कि ज्यादा ज्यादा आपका आलता चले, ज्यादा ज्यादा टैक्स जाए, ताकि आपकी आगे रिन्यूएशन जो है, जो आपने रिन्यूअल करवानी है, वो आसान हो। सबसे रिस्की आपकी पहली रिन्यूअल होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि फी बच्चा 200 यूरो जो इमदाद शुरू हुई है, ये कहाँ पे है। ये जो है ये कस्तियोन दी लियोन, ये एक एरिया है, वहां पे इसकी अनाउंसमेंट की गई है। ये जो 4 साल से 12 साल के बच्चों के लिए ये शुरू हो चुकी है। आप अप्लाई कर सकते हैं अगर वहां पे रहते हैं। एक बच्चा है 200, 2 बच्चे हैं 400, 3 बच्चे हैं इस एज के दरमियान, तो आपको जो है वो 600 यूरो मिलेगा। फी बच्चा 200 यूरो। ये बड़ी अहम इमदाद है, इससे फायदा उठाएं। इसकी तमाम डिटेल नीचे आपको मिल जाएगी, कहाँ आपने अप्लाई करना है। ये जो कस्तियोन का एरिया है वहां पे हुकूमत ने इसकी अनाउंसमेंट की है। नेशनल लेवल की इसी तरह की इमदाद जो है वो एक मरतबा इशू की गई थी।
अब ये जो है ये सूबाई लेवल पे मुख्तलिफ प्रोविंसेस जो है इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जैसे पहले कैटलोनिया ने की थी, अब इसने की है, और आने वाले वक्त में मुख्तलिफ दूसरी प्रोविंसेस कर सकती हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।